भारत देश के विरुद्ध जो षड्यंत्र देश करते हैं ना, उसमें हमेशा उनकी नीति रही है कि हमारे देश के युवाओं को जो है नशे में धकेल दे ताकि वो हमेशा के लिए नशे में रहे और हमारा देश बर्बाद हो जाए। नमस्कार, मैं हूँ केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। जी हाँ, मैंने सही कहा है कि हमारे देश के विरुद्ध जो षड्यंत्र देश रचता है ना, उनकी हमेशा ये नीति रही है कि हमारे देश में जो है नशे का व्यापार कुछ इस तरह फैलाए कि हमारे देश का युवा जो है नशे में डूब जाए ताकि हमारे देश को बर्बाद करने में वो सफलता प्राप्त हो जाए। मगर जब से मीरा भाईंदर वसई विरार यहाँ पर आयुक्तालय आया है, तब से देखा गया है कि पुलिस आए दिन जो है नत नई जगह पे छापे मारकर जो है नशीले पदार्थों को जो है हस्तगत करती है, आरोपी को पकड़ती है। मगर मीरा भाईंदर शहर में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर पिछले 2 सालों से ऐसा कहा जाता है कि खुलेआम कानून को ताक पे रखकर जो है नशे का पदार्थ बेचा भी जाता है, नशा सेवन भी किया जाता है और नशे की आड़ में जो है या नशे के धुत होकर युवा एक दूसरे से टकराव भी करते हैं, एक दूसरे पे हमला भी करते हैं। और ऐसी 2 वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जहां पर एक तरफ जो है ललन तिवारी कॉलेज के पीछे 2 गुटों में, युवा गुटों में जो है आपस में झड़प हुई और तीसरा जो उसको बचाने गया उसके पीठ में किसी ने खंजर जो घोंप दिया। और हमेशा से चर्चा में रहे लूडो, ये लूडो जो है ब्रेवली पार्क सेक्टर 2 में है और हमेशा से ये जगह जो है विवादों में रही है। और देखा जाता है कि ये जो है लूडो वो रात भर चालू रहता है और आए दिन यहाँ पर जो है नशा सेवन करके जब युवा बाहर आता है तो उनमें झड़प होती रहती है। और कल रात वैसी एक झड़प यहाँ पे हुई जिसका वीडियो जो है यहाँ पर वायरल हुआ है, मगर पुलिस इसकी तरफ जो है नज़रअंदाज कर रही है। मगर इस सभी मामले में प्रमुखता से आगे आते वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता हमारे साथ में अभिनंदन चौहान। आइए उनसे रूबरू होते हैं, उनसे ही जानते हैं कि इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। और तीसरा ग्रुप जो बचाने जा रहा था उसके पीठ में किसी ने खंजर घोंप दिया। और दूसरा जहाँ हम खड़े, ये लूडो, ये कोई नया वाक्य नहीं है कि यहाँ पर किसी की भिड़त हुई है। आए दिन हमने 4 से 5 बार ये देखा है कि आए दिन यहाँ भिड़त होती रही है। तो कब तक ऐसा चलेगा और क्या कहेंगे इसके पीछे किसका आशीर्वाद है? एक्चुअली क्या है मालूम है क्या, ये जो सब मीरा भाईंदर शहर में चल रहा है, मुझे लगता है अपना जो मीरा भाईंदर शहर है उड़ता पंजाब की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ का स्थानिक पुलिस प्रशासन है ना, वो यहाँ पे इनकी नज़र नहीं है। नज़र है तो वहाँ पे दुर्लक्ष्य किया जाता है और इनको जो 5-5, 6-6 बजे तक ये सब चीज़ चल रहा है मीरा भाईंदर शहर में, ये सब इनके आशीर्वाद से चलता है। और जो ललन तिवारी कॉलेज पे आप देख रहे हो ना, हमारे विद्यार्थी सेना के शहराध्यक्ष रॉबर्ट डिसोजा, वहाँ पे स्थानिक लेवल पे वो काम करते हैं। आज उन्होंने अनेक पत्र व्यवहार स्थानिक पुलिस प्रशासन को किया है कि यहाँ पे जो घटना घट रही है वो घटने के पहले ही पुलिस प्रशासन को हम लोग बता रहे कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है, आगे जाके हो सकता है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपना यहाँ पे कुछ कार्रवाई कीजिए लोगों पे। मगर वैसा कुछ यहाँ पे दिखता नहीं, होता नहीं। कानूनी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होती नहीं। इसके लिए यहाँ से सब बिंदास सरसपने सब चीज़ चल रहा है। इसके लिए कल जो घटना घटी है उसका जवाबदार ये सब अपने स्थानिक पुलिस प्रशासन है, वो वहाँ पे उनका नज़र आज रहती थी, तो ये सब घटना आज मीरा भाईंदर शहर में नहीं होती थी। जिस तरह शहर में आए दिन मारपीट हो रही है, नशे का व्यापार हो रहा है, दिन दहाड़े रात तक, दिन में अगर रात को 10 बजे के बाद में अगर कोई वड़ा पाव की लोरी चालू हो तो पुलिस को बंद कर देती है, लेकिन सुबह 4-4, 5 बजे तक ये नशीले पदार्थ बेचने वाले चालू रहते हैं। चाइनीज कॉर्नर चालू होते हैं, ये डांस बार हो, पब हो, ये सब सुबह 5 बजे चालू रहते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? छोटे छोटे गाड़ियाँ जो रास्ते से लगती है ना, उनको 9 बजे 10 बजे उठा देते और घर पे भगाते कि जाओ बंद करो। मगर मेरा कहना इतना है कि आप छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करते हो, बंद करने के लिए बोलते हो, तो इतने बड़े बड़े होटल्स है, कैफे है, स्पा सेंटर है, नाइट बार है और बहुत सारे चाइनीज सेंटर है जो रात 24 घंटा चालू रहते। इन सब पे आपकी कोई कार्रवाई नहीं रहती, क्योंकि आपका आशीर्वाद इन होटलों पे, कैफे पे, लेडीज बारों पे है। इसके लिए ये सब चीजें चल रही है और इनका कुछ संगन मत रहता है। इसके लिए सब सुबह तक आराम से बेफिक्र, किसी भी ना टेंशन और ना किसी का लोड लेके ये सब चीज चालू रहती है। आप महाराष्ट्र निर्माण सेना हमेशा लोगों से आह्वान करती है कि आपके यहाँ पर कुछ भी अप्रिय घटना घटती हो या नशीले पदार्थ बेचते हो, आप खुल के उसका विरोध कीजिए। मगर जब स्थानिक लोग उसका विरोध करते हैं तो किसी प्रशासन के द्वारा उनके ही नंबर गुंडों को दिए जाते हैं और वो गुंडे आके उनको डरा धमकाए, यहाँ तक कि उनको मारते भी है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्या कहना चाहेगी लोगों को और ऐसे गुंडों को जो उनके ऊपर जो है मारपीट करते हैं?
महाराष्ट्र निर्माण सेना हमेशा से स्थानिक लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। जो ऐसे कोई गुंडे जो तकरारदार स्थानिक लोग हैं उनको आके कुछ मारपीट करते धमकी देते तो उनको मेरा आह्वान है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए और एक बार खाली महाराष्ट्र निर्माण सेना को आप संपर्क करिए। महाराष्ट्र निर्माण सेना आपके साथ हमेशा रहेगी और ऐसे शहर में किधर भी कुछ छोटी मोटी घटना हो रही रहेगी तो एक बार महाराष्ट्र निर्माण सेना से संपर्क करो, हम आपके साथ रहेंगे। पुलिस प्रशासन को एक बार अपन इसके जो घटना घट रही है उसके लिए अपन संपर्क करेंगे। वो ऐसे कोई रिप्लाई नहीं आता है तो महाराष्ट्र निर्माण सेना इसका एक्शन जरूर लेगी। जिस तरह शहर मारामारी की ओर और नशे की ओर बढ़ रहा है और ये कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसको रोकने के लिए महाराष्ट्र निर्माण सेना आखिर में क्या करेगी? मैंने तो ये जो चीज चल रही है ना इसके खिलाफ ऑलरेडी पहले से ही मेरा पत्र व्यवहार हुआ है और मैं पहले से ही इसके लिए लड़ रहा हूँ। जो ये चीज चल रही है कि आज ये किधर तो भी जाके बंद होना चाहिए, यहाँ पे किधर तो भी कानूनी एक दबाव इन सब होटल या सब इधर कानूनी दबाव दिखना चाहिए, कानून है करके दिखना चाहिए। क्योंकि कानून ऐसा इन जो सरसपने ये सब चीजें चल रही है उनको लगता है कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए सब चल रहा है। तो मेरा कानून स्थानिक प्रशासन से भी विनंती है कि आप हम जब पत्र व्यवहार करते हैं तब जाके आप कार्रवाई करोगे तो हमें लगता है कि अपना ध्यान इस शहर के अंदर नहीं है। मगर स्थानिक प्रतिनिधि के होने के अनुसार ये हम आने वाले टाइम पे जो पत्र व्यवहार किए थे और वापस कल एक पत्र व्यवहार स्थानिक अपने सीपी साहब मधुकर पांडे साहब को कल करेंगे और इस पे आप एक्शन नहीं लोगे तो आने वाले टाइम महाराष्ट्र निर्माण सेना एक्शन का रिएक्शन में दिखेगी और मनसे स्टाइल आंदोलन करेगी। गलत का जो है विरोध करना ही चाहिए और जम के उसका विरोध करना चाहिए। पुलिस प्रशासन में हो, अगर स्थानिक पुलिस स्टेशन उस पर ध्यान नहीं देती हो तो उनको वरिष्ठों तक भी हमें तकरार करनी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए और अगर सुनवाई नहीं होती है तो हमें रास्ते पे भी उतरना चाहिए ताकि हमारा शहर जो है सलामत रहे। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।